देख बेटा, तेरी पत्नी ने मेरी बेटी को दोबारा घर आने से मना कर दिया है। हद करती है भाभी आप भी। अभी तक आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करना नहीं आया। मुझे देखिए, आज मेरे पास कम से कम 10 लाख के जेवर हैं और कोई भी कपड़ा 4-5 हज़ार से नीचे का नहीं पहनती और मेरे दोनों बच्चों को ब्रांडेड कपड़े ही भाते हैं। प्लीज़ भाभी, आप अब मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए कुछ मत खरीदा करिए। आप पैसे दे दिया करिए, मैं अपने पास से और मिला ब्रांडेड कपड़े खरीद लूँगी। अपने पैसे के घमंड में रश्मि अपने उस भाभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी जिसने उसका तब साथ दिया था जब खुद उसकी माँ उसे दिन रात कोसती रहती थी। रश्मि की बात सुन नंदिनी सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। यह अलग बात है कि आज उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने वहीं पास बैठी सास कमला जी को देखा, जिनकी आंखें अपनी बेटी के ऐश्वर्य से अभिमान में चमक रही थी और नंदिनी को बहुत ही उपेक्षा की तरह देख रही थी। रश्मि अपने बच्चों के साथ भाई दूज पर आई थी। नंदिनी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे कपड़े दिए, लेकिन रश्मि ने लेने से इनकार कर दिया और साथ ही अपनी भाभी को अपने पैसे का रुबाब दिखाने लगी। रश्मि नंदिनी के बच्चों को बुलाकर उनके लिए लाए कपड़े उन्हें देने लगी और साथ में वो कपड़े भी जो उनकी भाभी लाई थी। चिंटू और आदित्य, यह देखो, बुआ के राज में तुम लोग भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, वरना भैया भाभी के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि तुम लोगों को इतने महंगे कपड़े दिला सकें। घर का खर्च चल जाए वही बहुत है। चिंटू और आदित्य बुआ की बात सुनकर स्तंभ थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चिंटू छोटा था इसीलिए कुछ नहीं बोला, लेकिन आदित्य उससे सहन नहीं हुआ तो वो बोल पड़ी, बुआ जी, मेरे मम्मी पापा भले ही ब्रांडेड और महंगे कपड़े नहीं दिलाते, लेकिन उनका प्यार 100% ब्रांडेड और सबसे महंगा है, जो शायद आपके पास नहीं है। बुआ, अदिति कुछ और बोलने वाली थी, लेकिन तभी कमला जी उसे डांटने लगी। आजकल तेरी जुबान बहुत तेज चलने लगी है। मेरे सामने ही तुम बुआ का अपमान कर रहे हो। माफ़ी मांगो। आपके सामने बुआ जी मेरे मम्मी पापा का अपमान कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखा। माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और ये लीजिए, नहीं चाहिए आपके ब्रांडेड और महंगे कपड़े। चिंटू के भी हाथ से कपड़े लेकर अदिति ने वहीं रश्मि के पास रख दिया और चिंटू का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। भतीजी द्वारा अपनी बेइज्जती रश्मि कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। थोड़े ही देर में वहां कोहराम मच गया। बेटी घर से नाराज होकर जा रही थी। भला यह क्या कमला जी कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने हंगामा कर दिया। नंदिनी के सामने अदिति को बदतमीज, नकचढ़ी, घमंडी, बिगड़ी औलाद और भी ना जाने क्या क्या उपाधि से उसे नवाजा जाने लगा। बस मम्मी जी, बहुत बोल दिया। अदिति ने ऐसा क्या कर दिया कि आप और दीदी उसके कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने लगी। नंदिनी कमला जी को रोकते हुए बोली, अरे इसी ने इन बच्चों को सिखाया होगा, वरना इनकी क्या मजाल। कमला जी अभी भी गुस्से से चिल्ला रही थी। बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया आपने। और दीदी ने जिस पैसे का घमंड दीदी मुझे दिखा रही हैं, मत भूलेंगी कि यह सब मेरी देन है, वरना आप यहीं अपने भाई के टुकड़ों पर पल रही होती और मम्मी जी आपको रोज कोस रही होती। इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त और उस बुरे वक्त में साथ देने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। इतने साल तक आप ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी थी, यही मम्मी जी आपको दिन रात कोसती थी कि सिर पर आकर बैठ गई है। आपको देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने आपके और जीजा जी के बीच सुलह करवाई और मेरे ही समझाने पर जीजा जी आपको अपने घर ले गए, वरना जिस तरह आप जीजा जी और उनके घर वालों से लड़कर उनकी इज्जत को कुचल कर आई और अपनी ही आना में बैठी थी कि जब तक जीजा
माफ़ी नहीं मांगेंगे आप नहीं जाओगे। तब मैंने ही जीजा जी को समझाया कि वो बच्चों को देखें, छोड़ दे जिद। तब जीजा जी समझे थे। आज आप दोनों के बीच रिश्ते सही हो गए, इसीलिए आज आप पैसों के बिस्तर पर लौट रही हैं और आप मुझे और मेरे बच्चों को ही पैसों का रौब दिखा रही हैं। ब्रांडेड कपड़ों की जगह आपने रिश्तों में ईमानदारी दिखाई होती, लेकिन आप लोगों का प्यार तो पैसों पर टिका है। बेटी के पैसों को देख मम्मी जी के भी सुर बदल गए। बोलते बोलते नंदिनी की आवाज़ रुक गई। ज़्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता दीदी। पैसे का बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रेत की तरह कब फिसल जाए पता नहीं। लेकिन रश्मि की आंखों पे पैसे की पट्टी ऐसी बंधी थी, उसको कुछ एहसास ही नहीं था। और दीदी एक बात और, आप अपने ब्रांडेड कपड़े अपने ब्रांडेड घर में पहनिएगा दीदी। अच्छा होगा कि आप आज के बाद इस गरीब भाभी के घर मत आएं, क्योंकि मेरी औकात ना ब्रांडेड पहनने की है और न देने की। नंदिनी ने हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने कमरे में चली गई और पीछे रह गई कि कर्तव्य मूड स्थिति में रश्मि और कमला जी। और रश्मि चली गई ये कहकर कि वो अब कभी नहीं आएगी। उसकी इतनी बेइज्जती हुई है। जब शाम में नंदिनी का पति राजेश ऑफिस से आया तो देखा माँ रो रही है। उसने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कहा, रश्मि इतने प्यार से तुम सब लोगों के लिए ब्रांडेड कपड़े लाई थी, लेकिन तेरी पत्नी ने और तेरे बच्चे ने मेरी मासूम सी बच्ची के साथ इतनी बदतमीजी की। मेरी बिटिया रोकर यहाँ से गई है। तेरी पत्नी तो ये तक बोल दिया अब दोबारा ना आए इस घर में। राजेश ने पत्नी और बच्चों को आवाज़ लगाई और पूछा, बच्चों, बुआ के साथ आप लोगों ने बदतमीजी क्यों की? जो सच था वो बच्चों ने राजेश से बोल दिया। राजेश ने कहा, क्यों माँ, क्या गलती है मेरे बच्चों की और पत्नी की? भले हम ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, लेकिन आप बताइए, आपको कभी किसी चीज़ की कमी होने दी है? माँ, आप रश्मि से कह दें, वो उसके भाई के साथ साथ उसका भी घर है। हमारे दिल और घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं, लेकिन अपने पैसे और ब्रांडेड कपड़े तक रौब अपने तक ही रखे। आप जानती हैं, नंदिनी ने कभी अपने कोई फर्ज को निभाने में कोई कोताही नहीं की है, तो माँ आप गलत का साथ कैसे दे सकती हैं? कमला जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं ही बेटी का स्टैंडर्ड देख झुक गई थी, मुझे माफ़ कर दे। तब नंदिनी ने कहा, अरे माँ, अब ये सब कुछ छोड़ो, बहुत हो गया इमोशनल की बातें। आज आपकी पसंद का खाना बनाया है, चले राजेश आप फ्रेश हो जाएं। सब खाना खाते हैं। और सब ने हंसी खुशी के माहौल में खाना खाया।